सूरदास के मन में इच्छा हुई, और जब मल्हार गा रहे थे, प्रिया प्रीतम आनंदित हो रहे थे और वन विहार का समय था, निकल आए और सूरदास जी के निकट उनका गान सुनने के लोभ से आकर रुके। और जब गान पूरा हुआ तो श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं प्रिया जी से, हे स्वामिनी, ये अंधा तो है पर बहुत चतुर है, इसके निकट मत जाइए, ये आपका चरण पकड़ लेगा। इस ब्याज से सूरदास जी को संकेत करते हैं श्री ठाकुर जी, ये अंधा तो है पर बड़ा चतुर है, इसके निकट मत जाइए, ये आपका चरण पकड़ लेगा। और श्री प्रिया जी, भोली प्रिया जी मन में विचार करके और श्री ठाकुर जी से कहने लगी, अगर अंधा है तो चरण कैसे पकड़ लेगा? श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे आप बड़ी भोली हैं, आप तो बात करते करते इसके बहुत ही निकट पहुंच गई, अब तो ये आपका चरण पकड़ ही लेगा। सूरदास जी समझ गए, आज श्रीनाथ जी मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। उर कछु प्रथम वासना रही, मन में उस दिन एक विचार ही तो आया था कि नेत्र होते तो दर्शन करके कृतार्थ हो जाता। और श्री प्रिया जी नेक आगे बढ़ी और ठाकुर जी कहने लगे, आप मेरे रोके रुक ना रही स्वामी जू, आपने जी कहा कर दियो, अपनो दायों पग वाके बिल्कुल निकट पधराए दियो, अब तो ये झट आपको पग पकड़ लेगा। बस सूरदास जी अब के चूके नहीं अवसर का लाभ लिया और श्री प्रिया जी का चरण पकड़ा और चरण स्वामिनी जी ने छुड़ाया। और जैसे ही श्री स्वामिनी जी ने चरण छुड़ाया, श्री स्वामिनी जी के चरण का नूपुर सूरदास जी के हाथ में आ गया। प्रिया जी कहने लगी, देख बाबा, हमारे नित्य रास को समय है रहे है, सखियों ने हमारो श्रृंगार करायो और हम नेक तेरो गान सुनो, मन को बड़ो प्रिय लगो, बस तेरो गान सुनबे के ताई हम तो यहाँ आए गए, सो अब मेरो नूपुर मोए लौटा दे। सूरदास जी कहने लगे, अब मोए का मालूम कि आप कोई नूपुर है, आपको मैंने नूपुर दे दियो और नूपुर को असली स्वामी आए गयो तो वैका दूंगो। तो श्री प्रिया जी मन मन विचार के कि श्री लाल जी ठीक ही कह रहे थे, है तो अंधा पर बड़ा चतुर है। श्री प्रिया जी मन में विचार करने लगी, अच्छा बाबा कहा चाहे, आपके दूसरे चरण में ऐसो ही नूपुर दिखाई दो तो मैं आप नूपुर लौटाए दूं। एक ही पंक्ति में सूरदास जी ने सब मांग लिया कि आपके दूसरे चरण में ऐसा नूपुर देख लूं तो आपको ये नूपुर लौटा दूं। श्री प्रिया जी ने कर कमल सूरदास जी के नेत्रों को स्पर्श कराया, कमल की भांति खुल गए सूरदास जी के नेत्र, कमल नयन सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री प्रिया जी ने अपना वाम चरण कमल आगे किया कि देख बाबा, ऐसो ही नूपुर है ना, तो अब तो मोहे नूपुर लौटा। नेत्र नीचे किए, सजल नयन गदगद बदन, श्री सूरदास जी निवेदन करते हैं, हे स्वामिनी, आपके श्री चरणारविंद की महिमा कैसी है? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाय। ब्रह्मादिकों को आपके चरण कमल अगम्य है, दुरूह है। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो परम पुरुष आपके निकट खड़े हैं। श्री हितरिवंश महाप्रभु तो कहते हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया, सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी, कि कुछ भी करके गोप्यैक भावाश्रया, एकमात्र यही वो भाव है जिससे श्री प्रिया जी की चरण रेणु कणिका प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। अन्यथा यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते, न यद शिव शुकादीनाम तु यद ध्यान अगम। हे स्वामिनी, आपके उस ब्रह्मादिकों को दुरूह चरण कमल का मैंने दर्शन पाया है, चरण कमलों के दर्शन का कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा। श्री प्रिया जी ने कहा, बाबा यूं तो चरण कमल को दर्शन ही प्रसाद है, सब साधनन को फल इन चरणन को दर्शन ही तो है, पर तूने मांगो है तो बता कहा चाहे। तो सूरदास जी ने कहा, आपके चरण कमल के दर्शन के उपरांत एक ही भाव तो मन में रह सकता है, लाडली सेवा में लीजो किशोरी अपनी कर लीजो,
जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दे। किशोरी इतना तो कीजो लाडली, इतना तो कीजो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। आप सन्मुख विराजें और मैं आपके चरण कमल में नूपुर पधराने की सेवा कर दूं, बस इतना मेरे मन का मनोरथ है। श्री प्रिया जी ने कृपा कर दी, श्री सूरदास जी ने चरण कमल में नूपुर पधराया। और जब प्रियालाल जाने को हुए तो सूरदास जी ने कहा मन की एक और इच्छा है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा आपको कुछ भी अदेय नहीं है, श्री स्वामिनी जी के चरण युगल का दर्शन आपने पाया है, अब आपको क्या अदेय रहा, निसंकोच होकर कहिए। सूरदास जी ने कहा आप दोनों संकल्प करिए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा हम पर संशय है। बोले आप पर संशय नहीं है, पर फिर भी मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए, मेरे मन की बात रखने के लिए आप त्रिवाचा संकल्प करिए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। श्री ठाकुर जी ने और श्री प्रिया जी ने वंशी हाथ में ली और सूरदास जी के सन्मुख संकल्प कर दिया बाबा जो कहेगा सो देंगे। सूरदास जी ने कहा स्वामिनी ये यूं तो आपको प्रसाद है, पर मेरी दृष्टता को क्षमा करियो, ये नेत्र आपने दिए, इन नेत्रन को संग ले जाओ। ऐसो क्यों बाबा, तूने तो बड़े मनोरथ से नेत्र पाए हैं, नेत्रन को क्यों लौटाना चाहे। सूरदास जी कहने लगे बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे गो। रसना कटों जो अनरटों, निरख अनफुटों ने। श्रवण फुटों जो अन सुनो, बिन राधा जस वे। अब आपको देख लेने के बाद अब किसी और को देखने की मन में इच्छा नहीं है। किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, किस किस को सर झुका तुम्हें देखने के बाद। फूलों की ताजगी में तारों की रोशनी, फूलों की ताजगी में तारों की रोशनी में, जो बात तुम में देखी नहीं किसी, किस किस को सर झुका तुम्हें देखने के बाद।